अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो डेटा रिट्रीवल के बारे में हमने थियोरेटिकली जो है वो डिस्कस किया। आज हम जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो डिफरेंट डेटाबेसेस को ओपन अप करते हैं, उनके इंटरफेस को देखेंगे और ये सीखेंगे कि जो है वो कोई भी कीवर्ड हम कैसे इंटर करके जो है वो अपना रेलेवेंट डेटा कैसे डेटाबेसेस से रिट्रीव कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना सर्च इंजन ओपन कर लें। सर्च इंजन जैसे कि गूगल है, बिंग है, याहू है। सर्च इंजन क्या करते हैं? सर्च इंजन आपको जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब पे जो है वो जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जितने भी वेब पेजेस अवेलेबल है, आपके रेलेवेंट कीवर्ड के हिसाब से वो आपको सर्च करके दे देते हैं। तो हम अपना कीवर्ड एंटर करते हैं। हमने जो है वो NCBI डेटाबेस जो है वो ओपन करनी है। ठीक है, तो हमने अपना कीवर्ड एंटर किया। तो कीवर्ड एंटर करने के बाद हमें गूगल में जो है वो सर्च करके डिफरेंट पेज जो है वो वेब पेजेस हमारे सामने शो करती। तो हमारा फर्स्ट लिंक ही हमारी रिक्वायर्ड जो है वो हमने जो है उसको ओपन अप कर लिया। ये जो है वो NCBI का इंटरफेस है। NCBI जो है वो नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, NIH नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन यूनाइटेड स्टेट जो है वो इसको होल्ड करता है। ये सर्च बार है। यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हैं ऑल डेटाबेसेस का। इसका ये मतलब है कि आपको अगर अपनी रिक्वायर डेटाबेस का नहीं आइडिया कि आपने जो चीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चाहिए, ठीक है, तो आपको नहीं पता कि जो है वो किस डेटाबेस के अंदर जो है वो आपकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मौजूद है। ठीक है, तो आप जो है ऑल डेटाबेसेस को ही चेक रखते हुए जो है वो अपना कीवर्ड एंटर करेंगे। तो जितने भी डेटाबेसेस लिंक्ड हैं NCBI के साथ, जो है इस प्लेटफॉर्म के साथ जितनी भी डेटाबेसेस लिंक्ड है वो उनको सर्च करेगा उस कीवर्ड के हिसाब से और आपको रिजल्ट आपके सामने ले आएगा। ठीक है, अगर आपको रेलेवेंट जो है वो डेटाबेस का आइडिया है, ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड, हमने न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस सर्च करना है, तो हम जो है वो न्यूक्लियोटाइड को भी यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो प्रैक्टिस के लिए ऑल डेटाबेसेस ही सिलेक्ट करने देते हैं और अपना कीवर्ड एंटर करते हैं। जैसे हमारा कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल हम जो है वो पोटैटो वायरस वाई के कंप्लीट जीनोम का जो है वो हमें सीक्वेंस चाहिए कि जो है वो कंप्लीट जीनोम पोटैटो वायरस वाई का अगर अवेलेबल है डेटाबेस में तो उसका हमें कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चाहिए। हमने चूँकि ऑल डेटाबेसेस जो है वो का ऑप्शन जो है वो चेक किया हुआ है, ठीक है, तो उसने हमें जितनी भी डेटाबेसेस NCBI के साथ लिंक थी उसने उन सबको सर्च किया। जैसे ये देखिए लिटरेचर है, लिटरेचर में पबमेड और पबमेड सेंट्रल के रिकॉर्ड्स हैं। पबमेड और पबमेड सेंट्रल डेटाबेसेस हैं जो पब्लिश लिटरेचर है, पब्लिश आर्टिकल जो है का डेटा जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है, तो जो इस हमारा कीवर्ड पोटैटो वायरस वाई है उससे रेलेवेंट जो है वो 2638 जो है वो डिफरेंट आर्टिकल जो है वो अवेलेबल है। दूसरी जो कैटेगरी है जीनोम्स की, ठीक है, उसमें जो है वो न्यूक्लियोटाइड 531 जो है वो एंट्रीज अवेलेबल है हमारे रेलेवेंट कीवर्ड के मुताबिक। तो हमें चूँकि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चाहिए तो हम जो है न्यूक्लियोटाइड की डेटाबेस को ओपन अप कर लेते हैं। जब हमने न्यूक्लियोटाइड की डेटाबेस ओपन की और हम न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस के अंदर जो है वो 529 रिकॉर्ड अवेलेबल है। ये आइटम उसने बता दिया कि 1 से लेके 529। ठीक है, तो इस एक सिंगल पेज में जो है उसने 20 रिकॉर्ड्स हमें शो करवाए। फॉर एग्जांपल हमारा जो रिक्वायर्ड जो है वो एंट्री है, ठीक है, जो हमारी सर्च रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिस पे हमने काम करना है उससे रेलेवेंट जो है वो ये इस एंट्री में इंफॉर्मेशन है। तो हम इसको ओपन अप कर लेते हैं। इसको हमने ओपन किया तो जो है ये जो है वो हमारे पास एक जो है वो उसका जेन बैंक में जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास पेज ओपन हो गया। ये टाइटल है पोटैटो वायरस बाय कंप्लीट जीनोम,
ठीक है। इसको जो हम जो है वो हेडर कह सकते हैं। हेडर के अंदर जो है वो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे लोकस है, उसके बाद जो है वो साइज ऑफ जो सैंपल है, ये जो सीक्वेंस इस एंट्री में अवेलेबल है उसका साइज है 9704 बेस पे है, और ये किस टाइप का जीनोम है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए लीनियर जीनोम है, ठीक है। और ये जो डेट है, ये डेट जो है वो आपको किस डेट को जो इधर ये सबमिट हुई एंट्री इस डेटाबेस के अंदर, ये इंटर हुआ उस, या फिर ये वाली डेट जो है वो ये किस डेट को रिवाइज हुआ। रिवीजन का कैसे पता चलेगा, ये वर्जन से पता चलेगा, ठीक है। ये असेशन नंबर है, असेशन नंबर वो टैग है, एक खास सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है, खास आईडी है, ठीक है। ये आईडी अगर आपको पता हो, आप आईडी से इस आईडी से सर्च करें तो डायरेक्टली यही एंट्री आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये रिवीजन पॉइंट के बाद ये जो नुमेरल्स हैं 1 2 3, ठीक है, तो ये नुमेरल्स आए करते हैं कि कितनी दफ़ा जो है वो ये डेटा रिवाइज हुआ है, ठीक है। तो 1 का मतलब है कि इसकी एक ही दफ़ा रिवीजन है। उसके बाद आपको जो है वो इसकी टैक्सोनॉमी शो करता है, वो ऑर्गेनिज्म पोटैटो वायरस पाई है, ठीक है। तो इसका किंगडम क्या है, वायरस है, ठीक है। इसका जीनस जिसकी जो ग्रुप है, जीनस है, वो पोटी वायरस है, फैमिली इसकी पोटीवेरिटी है, ऑर्डर इसका पोटैटो वायरेल्स है, ठीक है। ये उससे रेलेवेंट जो है उसकी कंप्लीट टैक्सोनॉमी शो कर रहा है। नेक्स्ट आथर्स हैं, जिनके किन साइंटिस्ट ने इस एंट्री को जो है वो सबमिट करवाया इस जेनमैग में। अगर ये जो है वो रिकॉर्ड किसी रिसर्च आर्टिकल के अंदर पब्लिश है, इसका लिंक किसी भी पब्लिश आर्टिकल के अंदर जो है वो यूज़ हुआ है, ये सेशन नंबर, तो उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करेगा। ये उसका टाइटल है आर्टिकल का, और जो है वो किस जर्नल में पब्लिश है, पबमेड में उसकी रिकॉर्ड आईडी क्या है, उससे रेलेवेंट सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। इसको किसी भी जो है वो जेन बैंक की एंट्री का हेडर कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो पार्ट इसका जो है वो फीचर्स का है। फीचर में जो है वो सीक्वेंस की के अंदर जो भी चीज़ें अवेलेबल होंगी, उसके अंदर जो है वो कौन कौन सी प्रोटीन्स पे मुश्तमिल है ये सीक्वेंस, उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो फीचर में आपको मिलेगी। सीडीएस जो है वो सीडीएस ये जो सीडीएस है ये आपको बताएगा, इन्फॉर्मेशन देगा कोडिंग रीजन के बारे में। वायरसेस जो कि पॉलीप्रोटीन इन नेचर हैं, ये इनका सीक्वेंस जो है वो जब ये ट्रांसलेट होता है आरएनए वायरसेस ट्रांसलेशन के बाद मैसेंजर आरएनए जो बनता है वो पूरी की पूरी एक सिंगल पॉलीप्रोटीन में जो है वो ट्रांसलेट होता है। ये उस पॉलीप्रोटीन का उसने सीक्वेंस दे दिया, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, ये सारे का सारा अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है। उसके बाद आ जाए तो जो है वो उसने ये पॉलीप्रोटीन जो है पॉलीप्रोटीन ट्रांसलेशन के बाद पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में के प्रोसेस में जो है वो क्लीव डाउन होती है और डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाती है। उन प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन उसने आपको प्रोवाइड कर दी 185 से लेके 1036 का जो सीक्वेंस है, ये P1 प्रोटीन को ज़ाहिर करता है, ठीक है। ये प्रोटीएज है जो कि प्रेजेंट होता है वायरल जीनोम के अंदर। नेक्स्ट जो है वो 1036 से 2404 बेस पेयर तक का जो रीजन है, ये HC प्रो प्रोटीन पे मुश्तमिल है, ठीक है। ये इससे हर प्रोटीन की इंफॉर्मेशन उसने दे दी। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट जो है वो जेनबैंक रिकॉर्ड का, वो कहलाता है सीक्वेंस का। सीक्वेंस जो है वो आपके पास ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे मुश्तमिल, ये सारे का सारा सीक्वेंस जो है वो आपको उसने प्रोवाइड कर दिया, आपके सामने शो कर दिया। अब अगर आपको ये जो है वो रिकॉर्ड आपको फाइल की सूरत में चाहिए, आपने इसको सेव करना है अपने पास, तो ये सेंड टू का ऑप्शन है। सेंड टू के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, वो आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आपको कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए, कोडिंग सीक्वेंस चाहिए, जीन फीचर चाहिए, ठीक है। और ये किस फॉर्म में चाहिए, आपको फाइल की फॉर्म में चाहिए, क्लिप बोर्ड की फॉर्म में चाहिए, तो चूँकि हमें ये फाइल की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो हमने फाइल को चेक किया, तो उसके बाद वो हमसे पूछेगा कि आपको किस फाइल का कौन सा फॉर्मेट चाहिए, जेनबैंक रिकॉर्ड चाहिए, जेनबैंक फुल चाहिए, फास्टा चाहिए, सेशन नंबर चाहिए, XML की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो जो हम फास्टा सेलेक्ट करेंगे, फास्टा फॉर्म जो है वो डिफरेंट बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है।
वो सॉफ्टवेयर्स फास्टा की फॉर्म में ही डेटा को इनपुट करते हैं। तो हम फास्टा की फॉर्म में जो है वो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। क्रिएट फाइल पे क्लिक करेंगे तो वो हमें जो है वो डाउनलोड करके दे देगा। ये हमारे पास जो है वो डाउनलोड फॉर्म में आ गई है। इसको हम नोटपैड पे ओपन करके देख लेते हैं। तो नोटपैड पे जब हमने ओपन की तो ये सेशन नंबर आ गया। सेशन नंबर के बाद उसने उसका आईडी दे दी कि ये इसका है कि किसके बारे में था, उसका टाइटल, पोटैटो वायरस वाई और कंप्लीट जीनोम। नेक्स्ट जो है वो कंप्लीट सीक्वेंस हमारे पास आ गया। इस जो है वो फाइल को फास्टा फाइल को नेक्स्ट हम अपनी अलाइनमेंट्स के अंदर अपने फार्मेटिक ट्री की क्रिएशन में एवोल्यूशनरी स्टडीज के अंदर जो एनालिसिस उनके एनालिसिस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। होप सो अब आपको आइडिया होगा कि कैसे जो है वो डिफरेंट डेटाबेसेस को सर्च करना है, उनको ओपन करना है, उनके इंटरफेस को देखना है और उन डेटाबेसेस के अंदर सर्च बार को यूज़ करते हुए अपनी रिलेटिव इंफॉर्मेशन कैसे ओपन करनी है और वहाँ से कैसे डाउनलोड करनी है। या इसी तरह से आप जो है वो दूसरी डेटाबेसेस जो है जैसे यूनिप्रोड, पीडीबी, उनको ओपन करें और सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपना डेटा रिट्रीव करें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।